करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां कमलनाथ के दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ वाले बयान पर अब सियासत गर्माती जा रही है। मंच पर कमलनाथ और दिग्विजय ने बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा था कमलनाथ ने कि आपकी बात अगर ना सुने तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दें। ए और बी फॉर्म पर पीसीसी चीफ के साइन होते हैं। दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि ऐसे में किसके कपड़े फाड़ने चाहिए ये आप खुद तय करें। यानी कि अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में कहीं ना कहीं एक तीखी नोकझोंक देखी जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। जहां कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि दिग्विजय अगर आपकी बात ना सुने तो आप दिग्विजय के कपड़े फाड़ दें। कमलनाथ का ये बयान काफी अब वायरल हो रहा है और उसके बाद से देख भी पा रहे हैं कि सियासी गलियारे में हलचल भी मच गई है। क्योंकि कमलनाथ का ये बयान कि दिग्विजय सिंह के आप कपड़े फाड़ दिए अगर वो आपकी बात ना सुने तो, इस पर अब बीजेपी कहीं ना कहीं चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। तो दिग्विजय सिंह का भी पलटवार सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि साइन पीसीसी चीफ के होते हैं। ए और बी ये फॉर्म पर साइन पीसीसी चीफ के होते हैं। अब ऐसे में किसके कपड़े फाड़ने चाहिए ये तय आप करेंगे। यानी कि अब दोनों की ओर से जब प्रतिक्रियाएं सामने आई तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस पूरे मामले पर चुटकी जरूर कांग्रेस की ले रही है और बीजेपी की ओर से भी कई प्रकार के बयानबाजी सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी पर। इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो आपने सुना कमलनाथ का वो बयान जिसके बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। तो कमलनाथ के दिग्विजय सिंह के कपड़ा फाड़ वाले बयान के बाद में अब राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी टिप्पणी दी है और कहा है कि यही कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली रूप है और कांग्रेस कितनी है मुझे ये भी नहीं समझ आता। कांग्रेस की टिकट कहां तय हो रही है। असली चेहरा है एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस की टिकट कहां तय हो रहे हैं? तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि जब से कमलनाथ का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कही है, उसके बाद से बीजेपी को जरूर एक मुद्दा मिल गया। चुटकी लगातार बीजेपी की ओर से ली जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले प्रतिक्रिया दी, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी चुटकी लेते हुए एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि मंच पर कमलनाथ दिग्विजय की तीखी नोकझोंक हुई है। कपड़ा फाड़ युद्ध के बीच वचन पत्र जारी हुआ, दोनों के बीच तलवार खिंच गई। उम्मीदवारों की सूची पर ही विवाद था। वचन पत्र झूठ एक पुलिंदा है और आपको बताते चलें कि आज कांग्रेस का वचन पत्र भी जारी हो गया, जिस पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का एक पुलिंदा है। कांग्रेस ने जनता के अधिकारों को छीना है, झूठे वादों को जनता समझ चुकी है। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। करप्शननाथ और मिस्टर बंटा ढार के मध्य चल रहे कपड़ा फाड़ द्वंद्व और घमासान के बीच आज कांग्रेस के वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है। हालात ये दिख रहे हैं कि जैसे तैसे आगे बढ़ो, खत्म करो, दुनिया खत्म हो चुकी है। ये हालात इनके बन गए कांग्रेस के। रस्म अदायगी आज केवल इतनी भर की गई है और कपड़ा फाड़ युद्ध दोनों में श्रीमान 76 और श्रीमान 77 के बीच लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हुआ है और परिवार की लड़ाई जो शुरू हुई है वो आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश को आज दिखाई दे रही है।
तो कमलनाथ का वो बयान, वो वीडियो कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन गया है। और आज जब कांग्रेस की ओर से वचन पत्र जारी किया गया था तो कार्यक्रम में जाने से पहले कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरा और दिग्विजय सिंह का प्यार का रिश्ता है, हमारा बहुत पुराना संबंध है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दिग्विजय आपकी बात ना सुने तो उनके कपड़े फाड़िए। क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। और हमेशा कहता रहूंगा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना संबंध, एक प्यार का संबंध है। तो जो मैं मजाक में कहता हूँ, प्यार में कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ, अगर वो आपकी बात ना सुने उनके कपड़े फाड़िए। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता मनोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज, चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ का एक बयान और वीडियो भी जो अब सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है कि अगर दिग्विजय बात ना सुने तो उनके कपड़े फाड़ दो, क्या सियासी मायने? जी बिल्कुल, इसके सियासी मायने कई तरीके से निकाले जा रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि इस तरीके की बात वचन पत्र से पहले मंच पर जो है वो सुनाई दी। नज़ारा देखने को मिला, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद थे। पूरी जो बात शुरू हुई है वो बीरेंद्र रघुवंशी जो कि कोलारा से बीजेपी के विधायक थे और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी और ये आश्वासन भी दिया था कि उन्हें शिवपुरी से टिकट दिया जाएगा, लेकिन वहाँ से केपी यादव को टिकट मिला। इसी नाराज़गी को लेके उनके समर्थक कमलनाथ से मिलने पहुंचे थे और इसी बीच में उन्होंने कहा था कि यदि आपको कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन के फाड़े। ये वीडियो वहीं से शुरू हुआ था और उसके बाद आज मौका था कि वचन पत्र को लेके, हालांकि उन्होंने बताया वचन पत्र में उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा। कमलनाथ ने तमाम जिक्र किया वचन पत्र में। 101 गारंटियां दी गई, 100 से ज़्यादा वादे किए गए, जनता के करीब 11 अधिकारों को बताने का काम किया, युवाओं से लेके किसान, महिला, हर वर्ग का ध्यान रखा और जनता से कई वादे भी किए। लेकिन इस बीच में उन्होंने इसकी शुरुआत वचन पत्र को जारी करने से पहले उन्होंने जो दिग्विजय सिंह से मंच से जो बातचीत की, कहीं ना कहीं वो अब एक सियासी चर्चा का विषय बन चुका है और बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीडी शर्मा ने इस पर बयानबाजी की है और ये कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो है वो अंतर कलह है और कमलनाथ के सामने दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं आगे हैं और यही कारण है कि दोनों के बीच में शुरू से उम्मीदवारों की सूची को लेके कहीं ना कहीं जो बातचीत थी वो उनसे सहमत नहीं था और यही कारण है कि ये लड़ाई जो है दिल्ली तक पहुंची और दिग्विजय सिंह की कहीं ना कहीं सूची में चली। तो अब इस बात को लेके एक मुद्दा जो है बीजेपी ने बनाया, यही कारण है कि लगातार बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसके देखिए कई सारे सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी को जरूर एक मुद्दा मिल गया चुनाव से पहले और चुटकी भी लगातार बीजेपी ले रही है। बने रहिएगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे मनोज। लेकिन उससे पहले आखिरकार जान लेते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है। तो भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो सोमवार रात सोशल मीडिया पर जारी किया। इस वीडियो में कमलनाथ दरअसल एक बयान दे रहे हैं, एक बात कह रहे हैं जो कि अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। तो भाजपा से कांग्रेस में आए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से कमलनाथ कहते दिख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। वीडियो पर मंगलवार को भी सियासी चर्चा और हंसी ठिठोली होती रही और अब लगातार इस वीडियो पर जो है चर्चाएं भी बढ़ गई हैं। चाहे बात बीजेपी की करें या फिर कांग्रेस के ही तमाम नेताओं की करें, तो सभी की एक के बाद एक कर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, मनोज हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनोज, जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में देखिए बीजेपी का तो लाजमी है इस पर कहीं ना कहीं उंगली उठाना, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जब पलटवार किया उसके बाद से ये मामले ने और तूल पकड़ लिया। जी बिल्कुल, जब मंच पर कमलनाथ इस बात को लेके जनता से और जो कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे और मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उनके सवाल का जवाब जब वो कपड़े फाड़ वीडियो को लेके वहाँ पे एक तरीके से सफाई दे रहे थे,
तो उस बात पर जवाब तत्काल वहाँ पे मंच पर बैठे दिग्विजय सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि ए और बी फॉर्म पर साइन जो है वो पीसीसी चीफ करते, तो ऐसे में उनके कपड़े फाड़ेंगे उम्मीदवार। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे एक तरीके की हम इसे नोक झोंक भी कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता है और इस तरीके की जो नोक झोंक है, बातचीत है, वो राजनीति में चलती रहती है। लेकिन इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और आज कांग्रेस की तरफ से जो वचन पत्र का एक बड़ा एजेंडा था, वचन पत्र के जो तमाम वादे थे जो जनता के बीच में जाने थे, और यही एक मुद्दा कांग्रेस की तरफ से बनना था, मीडिया में छाना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो पीछे हो गया है वचन पत्र का मुद्दा। और अब सबसे ऊपर मुद्दा जो है वो कपड़े फाड़ युद्ध का सामने आया और यही कारण है कि अब बीजेपी की तरफ से बीडी शर्मा, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तंज भी कसा है और कहीं ना कहीं अंतर कलह की बात भी कही और कहा है कि ये दोनों के बेटों की लड़ाई है। यही कारण है कि इस तरीके की बातचीत कमलनाथ दिग्विजय सिंह को लेके कह रहे हैं और दिग्विजय सिंह कमलनाथ को लेके कह रहे हैं। बिल्कुल मनोज, ये तो खैर देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों के बीच में ये अंतरकला है या फिर हंसी ठिठोली, और क्या कुछ इसके सियासी मायने निकल कर सामने आएंगे, खैर देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा, आपसे आगे और भी अपडेट्स लेंगे।